आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 8 मार्च है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में जो है इस दिन को मनाया जाता है। इसी के चलते जो है आज हम आए हैं वुमेन परेड कॉलेज में, जहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन चल रही है, इस दिन को मनाया जा रहा है। इसी के साथ जो है हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस दिन के बारे में। मैम, आपका नाम? वंशिका समुद्रा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम आए दिन सुनते रहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, सेफ्टी की बात होती है। कितना जो है सेफ फील करती है आज हमारी माएँ बहनें? मेरे हिसाब से अलग अलग एरिया की बात हो जाती है। कुछ लोग बहुत लो ग्राउंड पे रहते हैं, कुछ लोग बहुत हाई क्लास होते हैं। हाई क्लास को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट लो ग्राउंड क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं होती है कि हमको इम्प्लीमेंट कैसे करनी है चीज़ें, हमें बोलना कैसे है, हमें मना कैसे करना है। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जो बैकवर्ड एरिया से आती हैं, जिससे उनको हेल्प मिले कि वो अपने राइट्स कहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। एरिया की बात की आपने, हाई क्लास लोअर क्लास। अक्सर हम देखते हैं कि कोई हाई क्लास लड़की होगी, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होगी। अब ऐसा देखने को अक्सर मिलता है कि उसके साथ जो है ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूट के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा। हमारे जम्मू की बात करें, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट के इंसिडेंट्स। तो उसके बारे में क्या कहें? सर, आई थिंक ये बोलना नहीं होगा कि हाई क्लास की छोटे कपड़े पहनती हैं। देखिए, बात छोटे कपड़ों की नहीं है, मैंने जस्ट कहा कि वेल ड्रेस्ड होती है, अच्छे से। आपने चाहे सलवार कमीज़ पहनी है, चाहे जीन्स पहनी, अच्छे से जो है आप अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है इरिटेटिंग फेस करनी पड़ती है अदर देन के तुम ऐसे ही। तो मैं बोलना चाहूँगी, अब हम लोग मॉडर्न एरिया में हैं, डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, तो यहाँ पर गर्ल्स किसी की हेल्प लेंगी, हमें बचाओ, हम अबला हैं, हम नहीं कर सकते कुछ, वो बहुत गलत है। तो गर्ल्स आगे आए, सेल्फ डिफेंस सीखें, किसी के ऊपर ना रहे कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे राइट्स हमको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ें इनको पता होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, बट खुद आगे बढ़े एंड अपने राइट जाने, फाइटिंग में जाएं, सेल्फ डिफेंस सीखें, तो वो आई थिंक हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप ने सुना कि लड़कियों को जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको जो है अपने राइट्स उनको सीखने चाहिए, अपना राइट्स मालूम करने चाहिए कि क्या हमारे राइट्स हैं। उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसी कोई हरकत होती है, कोई ये टीजिंग करता है, तो वो जो है उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे आप? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आपके यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी, जो वंशिका ने बोला कि उन्हें अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी एक प्रोग्राम भी हुआ है, जैसे कि कई लोग होप पे मार देते हैं लड़कियों को, सुनते हैं कि लड़की हैं तो मार देते हैं। आगे फ्यूचर में क्या पता लड़कियाँ रहें ना रहें। अभी ये सब कुछ हुआ है, वो सुन के मतलब काफ़ी जहाँ लड़कियाँ हैं उनको मिलेगी प्रेरणा वगैरह। तो मैं यही कहना है कि अपने आप डिपेंड रहें, खुद लड़ें और अपना मतलब अपना सबके करें। आप भी यही कहना चाहते हैं कि लड़कियां जो है उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद जो है उनको सीखना चाहिए हर एक चीज़। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, आयशा नाम की लड़की, बहुत ही वीडियो वायरल हुआ डाउरी केस में, जो है उसने सुसाइड किया और वीडियो बना के जो है उसने पोस्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में कि जहाँ पर गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं डाउरी को लेकर, लेकिन फिर भी जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लड़कियाँ जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक कि जो डाउरी सिस्टम है वहाँ पे लूप होल्स तो कहीं ना कहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब अहमदाबाद इज़ लाइक अ वेरी नाम सिटी एंड वहाँ पर ऐसा कुछ केस हो रहा है एंड दिस इज़ लाइक रियली डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक कि सबसे पहले तो अपने वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द फैमिली, विद आवर ओन मेंटालिटी कि उन्हें कैसे हम अपने, स्पेशली अभी जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उनको एटलीस्ट इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा कि आजकल ये होता है कि यूजुअली हम लाइक मेल और फीमेल में बहुत डिस्टिंग्विश करते हैं। लाइक बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि मेल के लिए ब्लू कलर होता है एंड फीमेल्स के लिए पिंक कलर होता है। बट हु मेड दिस रूल? किसने ये रूल बनाया कि फीमेल के लिए पिंक कलर ही है एंड मेल के लिए ब्लू कलर ही है? आई थिंक सबसे पहले हमें पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स या फैमिली को यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को रेस कैसे कर रहे हैं। ये कलरिज्म की ये जो
ये इन्होंने हमारी मेंटालिटी में बनाया हुआ है कि लड़कियां 8 o'clock के बाद, चाहे आई एम नॉट सेइंग कि पार्टीज़ के लिए या समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि जॉब्स के लिए भी, जो जॉब्स एक मेल कर सकते हैं अभी तक, लाइक टिल दिस जनरेशन लड़कियां वो कुछ जॉब नहीं कर सकती हैं। एंड लाइक जैसे जो फुल टाइम जॉब होती है, जैसे बिजनेस, अब बिजनेस सबसे बेसिक एग्जांपल है बिजनेस। अब कुछ लड़कियां जैसे जो नाइट शिफ्ट होती हैं वो नहीं यूज़ करती। फिलहाल हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हम ये नहीं कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है लड़कियों के लिए। अब जैसे जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है वहाँ पे लड़कियों को नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है। द पॉइंट इज़ क्यों नहीं है, वाई आर वी लाइक, मतलब कि हम ये रूल्स ही बनाने की नौबत क्यों पड़ रही है, वाई आर वी नॉट, मतलब हम अपनी मेंटालिटी को क्यों नहीं सुधार रहे हैं, हमें रूल्स बदलने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, हम अपनी मेंटालिटी को क्यों। एंड आई थिंक ये चीज़ तभी ठीक होगी जब हम अपने बच्चों को ऐसे रेस करेंगे। जम्मू की बात करें, कितना सेफ फील करते हैं आप जम्मू में? अगर आप कहीं कार्स में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, कितना सेफ फील करते हैं आप जम्मू में? जम्मू तो इट्स वेरी सेफ एक्चुअली। मतलब अगर हम बाकी सिटीज़ से देखें, जैसे आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट एंड मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ, फैमिली ट्रिप्स पे, स्कूल के साथ, कॉलेज, एंड आई थिंक कि जम्मू इज़ द सेफेस्ट अभी तक टिल दिस डे। बट कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आ रहे हैं, अभी सामने आ रहे हैं, वी गेट सो शॉक, क्योंकि लाइक मैं नहीं कहूँगी कि आई एम नॉट वेरी ओल्ड, बट सीरियसली जब हम छोटे थे तब जम्मू में इतनी केसेस नहीं आते थे। हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि जम्मू में चोरियाँ भी हो रही हैं, रेप केसेस आ रहे हैं जम्मू में, और बहुत मर्डर्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे किसी का मर्डर, एंड वी गेट सो शॉक कि अचानक से इतना एक टर्न कैसे लिया उन्होंने इवेंट्स का। आई थिंक कि जम्मू अभी तक तो सेफ है, एंड आई थिंक ये और सेफ हो, और इससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि जम्मू जो है काफ़ी हद तक सेफ रहे। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स आती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, ग्राउंड लेवल पे लगता है आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं? आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन आर डूइंग देयर बेस्ट, बट ये हमारे खुद पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितना इम्प्लाई करते हैं। जैसे अब मैं एज अ स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ कि हमारा कोई भी इवेंट होता है, वर्कशॉप होती है, तो या वी से कि वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ना चाहिए, बेटी को ये, बट कुछ लड़कियाँ हैं जो दे आर, उनकी मेंटालिटी इस तरह से बन चुकी है कि दे आर लाइक कि बस कॉलेज खत्म देन वी विल गो एंड मैरिड, मतलब कि हम मैरिड शादी कर लेंगे या समथिंग, मतलब दे आर नॉट पैशनेट इनफ। चाहे हम कितना मर्जी यहाँ पे वर्कशॉप कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी कर ले इस चीज़ को लेके, बट जब तक हम खुद ये मेंटालिटी और अपना इम्प्लाई नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो आई डोंट थिंक तो ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स, जिनसे हमने बात की, हमने जाना कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी जो है किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे देश में, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हमें। काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट भी वो इस चीज़ का ध्यान रख रही है, लेकिन अभी भी जो है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक आयशा नाम की लड़की ने सुसाइड किया था डाउरी केस में। मैं अपने जो हमारे व्यूवर से जो देख रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि वो जो है अपने आप को जो है पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, कुछ कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद जो है वो शादी के लिए जाएं, ताकि उनको जो है ये दहेज जैसी चीज़ों का डिमांड ना करना पड़े, ताकि इससे जो है जो गरीब माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो है पूरी उम्र लग जाती है इसी सबको इकट्ठा करने में कि बेटी को दहेज देना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो शादी करना चाहते हैं, तो वो जो है इतना कमाएं, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो फिर जो है शादी करें, ताकि उनको जो है दहेज ना लेना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हमारे साथ जो है वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल है मिस नित्या जो है वो SP नॉर्थ जम्मू है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को इस डे पे? एक दिन डेडिकेट होता है पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी के लिए, तो वैसे तो ये बड़ा कम टाइम है या कम वेटेज हम देते हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड थिंग कि एटलीस्ट ऑन वन डे वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स इश्यूज़ एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि इट्स हाई टाइम दैट वी आर इन 2021। अब एक वुमेन शुड ऑलवेज एम्पथाइज विद अ फेलो वुमेन एंड इट शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर सीइंग अदर लेडीज़ और कलीग्स इन द वे ऑफ वर्क प्लेस, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, आपका कोई दूसरा पब्लिक स्फीयर हो,
आप एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं, आप एक मेल के थ्रू ज़्यादा एसोसिएशन लगाते हैं ना कि एक वुमेन के थ्रू. सो this family structure of patriarchal family structure in which we associate more with men rather than women, it should be changing. We should actually associate with the new incoming member, the female member who has come through marriage alliances or through friendships and all. She is also coming to a new house from her own house and a different family background. So आप उसको welcome कीजिए being a woman, being a fellow fraternity member, rather than just seeing that she is being somebody's wife, somebody's mother, somebody's relation कि आप उसको welcome कर रहे हैं. The day when we start supporting each other, when every woman starts supporting every other woman, truly the crime and discrimination against women will reduce, and the kind of equity, the balance in the society would come. हम अभी जैसा हम देख रहे हैं कि जम्मू में जो है अभी भी एप टीजिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं. अभी भी देखा जाता है कि लड़कियां जो है सेफ़ फील नहीं करती हैं. रात में बाहर निकलने की बात हो या कहीं रात को पार्टीज़ में जाने की बात हो, अभी भी जो है कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मतलब मैक्सिमम हम देखते हैं कि लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज दे डोंट फील सेफ़ कि हमारी लड़की जो है अंधेरे में बाहर जा रही है. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? किस हद तक जो है पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है इस सब को रोकने के लिए कि लड़कियां जो है वो शाम के बाद भी सेफ़ फील करें, घर से बाहर अकेली निकलें तो सेफली जो है अपने घर पे वापस पहुंचे? देखिए, जहाँ तक सिटी की बात है, हमने एक ये बना के रखा है कि जो हमारी फ्लाइंग पेट्रोल व्हीकल्स है, इवन हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ है, वो लेट नाइट 24 आवर्स उनकी ड्यूटी लगी है. एंड दे आर पेट्रोलिंग इन द एरियाज़ वेयर मोस्टली लोगों का आना जाना है, मार्केट एरिया है. तो उस जगह पे पुलिस प्रेजेंस एक डिटरेंस का काम ज़रूर कर रही है. लेकिन ये जो चीज़ है कि घर वाले लड़कियों को रात तक बाहर निकलने नहीं देते हैं या उनको सेफ़ फील नहीं होता या कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंसिडेंट जहाँ तक होने की बात है, पुलिस इज़ देयर टू टेक कॉग्निजेंस इंस्टेंटली, एंड डायल 100 इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस. देयर हैज़ बीन केसेस कि जहाँ हमें रिपोर्टिंग होती है कि कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है या कोई बदतमीज़ी कर रहा है, इमीडिएटली वी गो एंड टेक एक्शन. मैम, ये जो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, डायल 100 की आपने बात की. मैम, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डायल 100 पे जो है मैंने कॉल किया बड़ी बार, बट जो है एक क्विक रिस्पांस जो होता है वो नहीं मिल पाया कभी भी. एक एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में, लेट नाइट एक्सीडेंट हुआ था, आई वाज अवेलेबल देयर, तो मैंने जो है 100 नंबर डायल किया था, वहाँ पे फ़ोन भी आंसर किया गया था. मैं 1 घंटा वहाँ पे रुका उसके बाद, बट कोई हेल्प वहाँ पे जो है नहीं आई. अगर आप मुझे इंसिडेंट स्पेसिफिकली बताएं तो आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर क्वेरी, बट अगर आप मुझे एक इंसिडेंट अलग से निकाल के इंटरव्यू में फिर वैसे पूछेंगे, आई विल नॉट एबल टू टेल यू. सो यू हैव टू कोट मी द एग्जैक्ट डे टाइम एंड ऑल. देन एग्जैक्ट डे टाइम तो मुझे भी याद नहीं है, बट ये है कि मैं कहीं पे जा रहा था, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, हिट एंड रन का केस था, तो मैंने पुलिस 100 नंबर पे जो है डायल किया, बट वहाँ पे जो है कोई हेल्प नहीं आई. बट उसके बाद जो है वो लोकल हेल्प आई थी तो वो सब मैनेज हो गया था. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि आपने 100 डायल की बात की तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया. ओके, अगर आप मुझसे डिटेल में अगर अलग से बात करेंगे, आई विल टेल यू वेयर ऑल डायल 100 हैव एक्चुअली रिस्पॉन्डेड एंड ऑल थिंग्स हैव बीन डन. सो अगर आपके एक्सपीरियंस में वो नहीं आया है, दैट डजंट मीन द सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, बिकॉज मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तो आया है. तो आई विल लेट यू नो उस हिसाब से कि जिस तरह से अगर आप मुझे